बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं अपनी मोस्ट फेवरेट डिश बना रही हूँ, साग। तो सोचा आपके साथ भी साग की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मेरे ख्याल में हर किसी को ही साग बनाना आता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और सर्दियों में कोई घर ऐसा नहीं होता होगा जहाँ पे साग ना बनता हो, क्योंकि साग चीज़ ही ऐसी है। तो साग बना के तो फ्रीज़ भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे साग पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे इसे बनाना और इसकी कटिंग करना मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल में सबसे जो मेन पॉइंट इसका यही है, इसकी कटिंग अच्छी हुई हो तो फिर ही साग हमारा अच्छा बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हेल्पर है उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी थी। तो ये सारी मैं इनको बना के दे रही थी, तो ये कटिंग करती जा रही थी। अच्छा, इसमें ना 4 से 5 जो चीज़ें ना वो इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। सारी जो साग के हवाले से होती हैं, साग हो गया और साथ इसमें पालक भी, और बाथू एक होता है, और मेथी, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मुझे सबसे पहले जो साग थे ना वो उन्होंने मुझे कटिंग करके दे दिया था। ये 2 गट्ठी साग की थी, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने पानी चलाया है तो ताकि सारे जो है ये अच्छी तरह धुल जाए। लेकिन बाद में फिर मैंने इसको खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरह इसको 2 पानी इसको निकालना होता है, ताकि इसकी जो जो भी रेत वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाए। अच्छा, सबसे पहले मैंने इधर बड़ी सी कढ़ाई लेके ना उसमें सारा साग ऐड कर दिया और चूल्हा ऑन कर दिया, 1 गिलास पानी डाल दिए, ताकि जो हमारा साग है वो नीचे बैठ जाए। और इसके साथ ही फिर उन्होंने मुझे पालक कट करके दे दी थी। तो फिर मैंने पालक को भी अच्छी तरीके से 2 पानी वॉश करके फिर मैंने वो ऐड कर दी। इस तरह अगर हम साथ साथ इकट्ठा सारा डाल देंगे तो ये होगा एक बर्तन में सारी चीज़ें पूरी नहीं आएंगी, इसलिए पहले मैंने इसके अंदर साग ऐड किया ताकि थोड़ा सा गल जाए और नीचे बैठ जाए। फिर उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दी थी पालक, ताकि वो भी गल के नीचे बैठ जाए। फिर उसके बाद बारी आती है बाथू की और मेथी की। अब ये कटिंग करके मुझे देंगी। अच्छा, इनको 2-3 पानी वॉश करना होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है। जब इनको मैं बना रही थी ना, हाथों में इतनी रेत लग रही थी। तो अब इन्होंने पहले मुझे मेथी कट करके दी है, इसको मैं 2-3 पानी वॉश करके वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब देखें ज़रा जो पालक मैंने ऐड की थी इसके अंदर, वो भी सारी गल के नीचे बैठ गई है। इस तरह ना जो हमारा बर्तन होता है उसके अंदर स्पेस बनती जाती है। इस तरह हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो पानी सिर्फ मैंने इसके अंदर 1 गिलास ऐड किया था, उसी के अंदर सारा हमारा साग गल जाएगा। अब ये मैंने मेथी जो है, मेथी और मेरे ख्याल में बाथू भी इसके अंदर ही है, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके तो वो भी इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अब इसको पकने देना है, क्योंकि साग को काफ़ी लोग कुकर में भी बनाते हैं, प्रेशर कुकर में। वो झटपट बन जाता है साग, ठीक है, लेकिन वो वाला टेस्ट मेरे ख्याल में नहीं होता जो काफ़ी देर पकने के बाद आता है। तो मैं तो ऑलमोस्ट, अगर मैंने सुबह के टाइम ये रखा है तो ये सारा दिन पकता रहेगा रात तक। तो फिर ये नेक्स्ट डे जो होता है उस मैं जब मैंने फ्राई करना होता है अगले दिन फिर मैं फ्राई करती हूँ, ताकि सारी रात बिल्कुल हल्के फ्लेम पे ये पकता रहे। अब मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी, अच्छी तरीके से चम्मच हिला दी है। अब इसको मैं पकने दूंगी, इसको कवर करके, ताकि ये अच्छी तरीके से पकता रहे। और इधर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, मैंने आपको क्वांटिटी बता दी थी ना, 2 गट्ठी साग की थी, 1 गट्ठी पालक की, और आपने बाथू और मेथी की गट्ठियाँ छोटी छोटी देख ली थी। उस हिसाब से ये वाली इतनी मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। अच्छा, अब मेरा साग वहाँ पे पक रहा है तो यहाँ पे बच्चों को लग गई है भूख, और आपको पता है कि साग तो मेरा शाम या रात तक रेडी होगा। तो फिर मैंने बच्चों के लिए सोचा कि बच्चों को क्या बना के दूँ, तो मैंने ना कल दाल बनाई थी मूंगी मसर की। तो मैंने सोचा चलें जल्दी से ना बच्चों को मैं मिस्सी रोटी बना देती हूँ। मैंने आटा लिया है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना क्रिस्पी रोटी बनाने के लिए ना इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है, और साथ मैंने रात की बची हुई दाल इसमें डाल दी है। साथ मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ये साबुत सूखा धनिया और हरा धनिया मैंने वॉश करके ये इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, इसके अंदर प्याज भी डालते हैं काफ़ी लोग, और हरी मिर्चें भी कट करके डालते हैं, लेकिन वही बात है कि मेरे बच्चे फिर वो निकाल के रख देते हैं साइड पे, वो खाते ही नहीं है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए बनानी थी, मैंने जल्दी से आटा गूंदा है, क्योंकि बच्चों ने फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना होता है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से बच्चों को ना बना के दे दूँ। देखिए झटपट मैंने मिस्सी रोटी बच्चों को देसी घी में बना के दे दी है, साथ केचप दे दी है। बस अब ये खाएंगे और ट्यूशन जाएंगे। तो मेरा साग अभी बन रहा है, इसके ऊपर साथ साथ आपको अपडेट देती रहती हूँ कि मेरे साग कहाँ कहाँ पहुँचा है। लेकिन मैंने तो अपने साग के साथ ही रोटी खानी है। अच्छा, मैं अपने हाथ इधर उधर काट देखे, ये मदर्स का ये हाल होता है हाथों का। सारा दिन जब किचन में बिजी रहते हैं ना तो हाथ ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था, अब मैं फिर आ गई हूँ अपने साग की तरफ। इधर मैंने हरी मिर्चों को ना हाफ हाफ करके इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ग्राइंड की भी हरी मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। वो फिर ज़्यादा ना जो मोटी मोटी कट करके डाल दे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती।
तो इधर मैंने हाफ़ हाफ़ करके इसको अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब देखिए मेरे साग की आप देखें ये वाली लुक आना शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट गल रहा है। तो मैंने ये हरी मिर्चें सारी ग्राइंड करके 2 टाइम इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब जो इसका आगे वाला जो स्टेप है ना, वो तो आप लोग सब जानते होंगे, वो होता है घुटाई का। वो जो इसके अंदर हम गोटा लगाते हैं वो सबसे मेन पॉइंट होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी पानी को। फिर उसके बाद जो सूखा आटा होता है वो इसके अंदर ऐड करके फिर इसकी गुटाई करनी। अच्छा, मैंने इसकी गुटाई करनी है, ये मेरा इसको आप कह लें जो लोग मदाना भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास ये है। मैं इसके साथ अच्छे तरीके से मैशर भी इसको कहते हैं, इसके साथ अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ, बहुत अच्छा मैश होता है। और इसके अंदर मैंने आधी प्याली ये गंदम का आटा, जो घर का नॉर्मल आटा होता है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से घोटूँगी। अच्छा, इसके साथ इतना अच्छा मैश होता है, काफ़ी लोग ग्राइंडर में भी इसको करते हैं ग्राइंड, लेकिन वो जो पेस्ट वाला साग होता है ना, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साग अच्छा वो लगता है जो नॉर्मल सा उसकी हो, ना ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो। और इसके साथ तो इतना इजी तरीके से इसकी गुटाई होती है, और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और हमारा साग रेडी हो जाता है। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो कितना अच्छा ये मैश हो चुका है। चले जी, अब बारी आती है इसको तड़का लगाने की। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, मैं ये नेक्स्ट डे का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना, लंच टाइम में मैंने साग को तड़का लगाया था। क्योंकि साग मेरा सारी रात पकता रहा था, बीच में गैस भी चली गई थी, ये तो प्रॉब्लम हर जगह ही है। अच्छा, इधर मैंने एक प्याज, हरा प्याज मैंने इधर लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया ऑयल डाल के। और आप लोग चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर देसी घी नहीं डाला, मैंने ऑयल डाला था 2 चम्मच। उसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको हल्का सा फ्राई किया। अब इसके अंदर जितना मैंने साग को मैंने तड़का लगाना, मैंने उतना ही साग डाला, सारा नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि मैंने आधा साग जो है फ्रीज़ भी करना है। जितना हमने खाना है मैंने उतना इसके अंदर ऐड किया है, ताकि उसका तड़का मैं लगा लूँ अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, अब आपको इसकी नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा ये मैश हुआ है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद, अच्छा, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं डालना, नमक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, सिर्फ प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका तड़का लगाना है। अब यकीन करें इतना अच्छा मज़े का साग बनता है ना, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अब मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने कवर करके रखा था। साग मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एंड में ऐड कर दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। उसको पिसा हुआ गरम मसाला सिर्फ 1 चम्मच वो ऐड कर दूँगी। मैंने लाल मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड किया, जस्ट इसके अंदर नमक था और हरी मिर्चें पहले ऐड की थी। अब पिसा हुआ इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, अब मैंने अपनी प्लेट कर ली है रेडी। इसके अंदर मैं अपने घर का ताज़ा बना हुआ जो मक्खन है वो इसके ऊपर डालूँगी। अच्छा, मक्खन भी मैंने घर में बनाया हुआ है, इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। बहुत ईज़ी है मक्खन घर में बनाना, और स्पेशली जो घर का मक्खन है वो बहुत ही अच्छा लगता है साग के साथ। और साथ ही मैंने ये गंदम के आटे की रोटी ऊपर मैंने मक्खन लगा दिया। अच्छा, मेरा दिल तो था कि मकई के आटे की बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फिर मकई की रोटी नहीं बनाई, साथ मैंने सिंपल रोटी बना ली। अच्छा जी, खाना खाने के बाद अब बारी आती है साग को समेटने की। अच्छा, जो साग मैंने जिसको तड़का नहीं लगाया था, इस तरह मैं डब्बों में पैक करके फिर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब दिल चाहे इसको निकाल के आप तड़का लगाएं और इसको रिफ़्रेश कर लें। चलिए जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज की मेरी साग की रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।